स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें जो डिस्कस करना है वो चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपका चैप्टर है, चैप्टर सेकंड, उसके एमसीक्यूज़ की वीडियो आपको ये मिलेगी और इसमें आपके 20 एमसीक्यूज़ हैं जो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, जितने आपके इस चैप्टर में आपकी बुक में एमसीक्यूज़ हैं वो तो आप लर्न करोगे ही करोगे, लेकिन आपको ये वीडियो में भी जो इतने एमसीक्यूज़ हैं उनको भी आपको लर्न करना है और अच्छे से समझना है कि किस क्वेश्चन को किस तरह से कहा गया है और उसका आंसर क्या होगा। क्योंकि थ्योरी की आपके पास सारी वीडियो एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी की वीडियो जब आप देखोगे तो उससे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप एमसीक्यू को ईजिली कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट एमसीक्यू आता है हमारा, when we add up utility derived from consumptions of all the units of the commodities we get, कि जब हम वस्तुओं को सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है। मीन्स जितनी भी हम टोटल जितनी भी हमारे पास यूटिलिटीज़ होती है, मीन्स जितनी भी उपयोगिता होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। तो जितनी भी हम यूटिलिटीज़ हैं और वो हम कंजप्शंस में यूटिलिटी यूनिट्स को ऐड करते हैं तो हम किस चीज़ को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारी होती है टोटल यूटिलिटी, मीन्स कुल उपयोगिता। आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी है, टीयू है ना, तो ये सब चीज़ें जब आप ऐड करते चले जाओगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी ऐड होती चली जाएगी। तो व्हेन वी ऐड अप यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम कंजप्शंस ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, कि जितनी भी कमोडिटी में जितनी भी हमारे पास वस्तुएं होंगी उन सब के यूनिट्स को अगर हम कंज्यूम करते हैं, कंजप्शंस करते हैं और उनको ऐड करते हैं यूटिलिटी के बेसिस पर, तो हमको टोटल यूटिलिटी मिलती है। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट हैपन्स टू एमयू व्हेन टीयू इज़ मैक्सिमम। सीमांत उपयोगिता का क्या होता है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। मीन्स जब टीयू इज़ मैक्सिमम है तो एमयू क्या होगा, है ना। सीमांत उपयोगिता क्या होगी जब टीयू हमारा मैक्सिमम होगा। टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम और तो हमारा एमयू क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा एमयू इज़ ज़ीरो। जब टोटल यूटिलिटी हमारी ज़्यादा होगी तो एमयू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के थ्रू भी समझाया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन टू एमयू व्हेन, क्या होगा जब टीयू इज़ मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। तो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, टोटल यूटिलिटी इज डैश एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता एक पॉइंट पर है तो वो पॉइंट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू, कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सीमांत उपयोगिता है, वो हमारी मनी की टर्म्स में इक्वल है, कि पैसे की अवधि में सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें हमारा करेक्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज़। सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी एंड अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटल्स, चेंज हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटल्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, हमें यहाँ पर मनी को इक्वल करना है मार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है, तो इस जो फॉर्मूला है इसका, मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटल्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपीज़। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज। इनडिफरेंस कर्व ऑलवेज, एक उदासीनता वर्ग हमेशा। मीन्स जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो हमेशा कैसे होता है। ए ऑप्शन, स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बी ऑप्शन, स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। C option is parallel to the y axis
डी ऑप्शन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर जो आता है हमारा इनडिफरेंस जो कर्व होता है वो ऑलवेज हमेशा स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वो क्या होता है हमेशा बाएं से नीचे की ओर होता है, लेफ्ट टू राइट में स्लोप करता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो टोटल यूटिलिटी इज, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी। तो अभी हमने ऊपर भी इसी तरह का क्वेश्चन था, है ना। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है तो टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम। ये तो आप अगर थ्योरी की वीडियो भी देखोगे ना, वहाँ से भी आपके सारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी की वीडियो देखनी है, उसके बाद एमसीक्यूज़ को लर्न करना है। सेवन्थ क्वेश्चन पर आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी इज़, सीमांत उपयोगिता है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ए ऑप्शन द यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम, बी ऑप्शन द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम, सी ऑप्शन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, डी ऑप्शन ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा मार्जिनल यूटिलिटी इज़, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम, कि जो हमारी यूटिलिटी कंज्यूम की जाती है वो हमारी लास्ट यूनिट होती है, और किस में होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका बी, द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंडिफरेंस मैप रेफर, जो इंडिफरेंस मैप होता है वो क्या रेफर करता है। यहाँ पे पूछा था हमने कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, और यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस मैप रेफर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, सेकंड इज लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व, सी ऑप्शन इज फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो इंडिफरेंस कर्व जो रेफर करता है वो करता है कि फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कि उस इंडिफरेंस कर्व की फैमिली को, जिस तरह से हम उसको लेफ़्ट टू राइट बनाते हैं तो उसी तरह से हमें इसका पता चल जाता है कि ये की फैमिली के हैं, ठीक है। तो इनडिफरेंस मैप जो रेफ़र करता है वो इनडिफरेंस की फैमिली को रेफ़र करता है, फैमिली ऑफ इनडिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डैश मेजर द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, ठीक है, कि उदासीनता वक्र की जो लाइन है, जो कर्व है, उसको किस तरह से हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज बजट लाइन, सेकंड इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, सी ऑप्शन इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जो इंडिफरेंस कर्व को मेज़र किया जाता है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, बी ऑप्शन, कि जो प्रतिस्थापन की जो सीमांत दर होती है, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशंस होता है मार्जिनल रेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, कि हमारी उपयोगिता क्या है। फर्स्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर, डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, एक समय से दूसरे समय पर, डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो भाई हमारी जो यूटिलिटी होती है वो ऑल ऑफ दीज होती है, क्योंकि हमारी जो उपयोगिता होती है वो हमारी बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो वो पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है, टाइम टू टाइम भी हो सकती है, और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट होल्ड गुड्स इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि यदि उपभोक्ता की आय घटती है, मीन्स अगर जो इनकम है एक पर्सन की, कंज्यूमर की, अगर वो घटती है, वो डिमिनिशिंग हो रही है, तो सीमांत उपयोगिता घटने का नियम क्या हो सकता है, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है फिर उसके कम होने का रीज़न क्या है, उसका लॉ क्या है, उसका कानून क्या है, ये हमें बताना है। कि भाई हमारे उस टाइम पर जो ये हमें बताया गया है उसके बेसिस पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, फर्स्ट ऑप्शन इज़, बी ऑप्शन इज़ डिक्रीज़ होगी, या रिमेन कांस्टेंट होगा, या आइदर ए और बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो घट रही है, तो मार्जिनल यूटिलिटी के घटने का क्या रूल होगा, क्या लॉ होगा, क्या नियम उसका बताया गया है, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, आइदर ए और नॉर बी। वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स इज द कैलकुलेट इज, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमारी इकाई एन यूनिट्स है, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं। ए ऑप्शन इज MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN प्लस 1। बी ऑप्शन इज MUN इज इक्वल टू TUN प्लस TUN प्लस 1। सी ऑप्शन इज MUN इज इक्वल टू TUN प्लस TUN माइनस 1। डी ऑप्शन इज MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको n यूनिट्स के लिए लर्न करना पड़ेगा और इसका फॉर्मूला करेक्ट है डी ऑप्शन, ठीक है। MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी इक्वल। जब किसी वस्तु से सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, मीन्स जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी के इक्वल होगी, तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखना है हमें कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिमांड फॉर दैट कमोडिटी, सेकंड इज सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। भाई जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी इक्वल है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमें इफ़ेक्ट देखना है, तो वो इफ़ेक्ट हमारा जो पड़ेगा वो हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी से पड़ेगा, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस से ही डिमांड पर इफ़ेक्ट, सप्लाई पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें इक्वल करना है मार्जिनल यूटिलिटी के, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा 14। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो डिनोट, कि जो हमारी विनिमय की बाजार दर निर्धारित करते हैं। तो मार्केट रेट हमारा किस उसको डिनोट करता है। स्लोप ऑफ PPC, ए ऑप्शन इज स्लोप ऑफ PPC। सेकंड ऑप्शन इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। सी ऑप्शन इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो जो बाजार की मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज डिनोट किया जाता है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन से किया जाता है। सभी को पता है बजट लाइन से ही हम कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो जो हमारे बजट रेखा होती है, जो बजट लाइन होती है, उससे ही हमें पता चलता है कि हमारा कर्व किस बेसिस पर जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट रेट भी हम बजट लाइन से ही प्रिपेयर करते हैं, उसी से उसको डिनोट किया जाता है। 15 क्वेश्चन इज फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल द रिक्वायरमेंट इज। 15 क्वेश्चन है हमारा। फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल द रिक्वायरमेंट इज, उपभोक्ता संतुलन के लिए स्थिर होने के लिए आवश्यक है। तो स्थिर होने के लिए क्या आवश्यक है वो देखना है हमें। ए ऑप्शन इज कांस्टेंट MRS, बी ऑप्शन इज इंक्रीजिंग MRS, सी ऑप्शन इज डिमिनिशिंग MRS एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो ये जो आपका, पहले तो मैं ये बता दूं कि आप सोचोगे कि ये MRS है क्या। तो ये MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपके लिए फुल फॉर्म लिखी हुई है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जब हमें जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको स्थिर होने के लिए जो ज़रूरी है, उसको स्थिर होने के लिए इसका डिमिनिशिंग होना ज़रूरी है, इसका घटते रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब मार्जिनल रेट हमारी सब्स्टिट्यूट होती रहेगी तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी स्टेबल रहेगा, ठीक है। 16 क्वेश्चन पर आते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, उसका गुण नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, बी ऑप्शन इज इंडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ऑर्जाइन, सी ऑप्शन इज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरेस्ट ईच अदर, डी ऑप्शन इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या किस चीज़ को डिपेंड करती है, इनडिफरेंस कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। मीन्स जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है वो मूल बिंदु के लिए जितना भी हमारा पॉइंट है उसके लिए अवतल है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, हाउ इज टी यू टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटी। ये टी यू हमारा टोटल यूटिलिटी है और एम यू हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो हमें देखना है कि हमारे जो टोटल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता से कुल उपयोगिता कैसे प्राप्त की जाती है, हम इसको कैसे ड्राइव्ड करते हैं। तो फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला देखते हैं, टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू, ए ऑप्शन है। बी है ऑप्शन टी यू इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 UN। तो मतलब टोटल यूटिलिटी हमारी होती है, टोटल यूटिलिटी में U1 आ गया हमारा, यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2, मतलब जितनी भी हमारी यूटिलिटी होगी उसको हम ऐड करते चले जाएंगे। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला क्या है, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। तो यहाँ पर हमारे इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं, या तो बोथ A एंड B होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो जब सीमांत उपयोगिता टोटल यूटिलिटी को हमें ड्राइव करना है वो कैसे प्राप्त होगी, बोथ A एंड B से। तो जहाँ भी आपको ये कहा जाए कि हाउ इज TU ड्राइव्ड फ्रॉम MU, सीमांत उपयोगिता से कैसे कुल उपयोगिता आपको प्राप्त करनी है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बोथ A एंड B इज़ करेक्ट। क्लियर है। 18 क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज ए कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, कि उदासीनता जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसको एनालिसिस करने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए इनमें से कौन सी कंडीशंस बेस्ट है, कौन सी कंडीशन अच्छी है ना। उदासीनता वर्ग विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता संतुलन के लिए इनमें से कौन सी स्थिति है। तो फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर भी फॉर्मूला है MU(x) इज इक्वल टू PX, MU(x) अपॉन PX इज इक्वल टू MU(y) अपॉन PY, MRS(x) इज इक्वल टू PX PY। डी ऑप्शन है MU(x) इज इक्वल टू MU(y). तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन C, MRX इज इक्वल टू PX PY। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन इन केस ऑफ कॉमोडिटी X एंड Y इज गिवन बाय। मूल्य रेखा प्राइस लाइन को हमें देखना है कि हमारी जो कॉमोडिटी है X एंड Y तो वो किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। स्लोप लाइन देखनी है कि वो किस तरह से स्लोप लाइन को प्राइस लाइन डिफाइन करती है इन केस ऑफ कॉमोडिटी X एंड Y में। मूल्य रेखा का ढलान वस्तु X और Y के मामले में दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी बता दिया मैंने। तो आंसर देखते हैं, टेस्ट एंड ए ऑप्शन इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर देखता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस को। बी ऑप्शन प्राइस ऑफ बोथ द कॉमोडिटी। सी ऑप्शन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी X अलोन, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी Y अलोन। ये हमारे डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें जो प्राइस लाइन देखनी है वो प्राइस लाइन जब हम देखते हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट को या कॉमोडिटी को जब परचेज करते हैं तो हम दोनों चीज़ें देखते हैं, प्राइस भी और उसकी कीमत भी, है ना। तो दोनों चीज़ें डिफरेंस करती हैं कि क्या क्या चीज़ हमें इस प्रोडक्ट में देखनी है। तो वही चीज़ें हमारी प्राइस लाइन को देखी जाती है। X और Y अगर हम दो प्रोडक्ट ले रहे हो तो दो प्रोडक्ट में आप कंपैरिजन करोगे कि इसमें X में ये चीज़ें हैं और Y में ये चीज़ें हैं, तब आप उनकी कॉमोडिटी के प्राइस पर डिपेंड करते हो कि अगर ये क्वालिटी है तो इसका प्राइस ये सही है और इसमें अगर ये क्वालिटी है तो इसका प्राइस ये करेक्ट है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन हमारा क्या होगा, प्राइस ऑफ बोथ द कॉमोडिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन। ठीक है, कि जो हमारा उपभोक्ता है वो उस बिंदु पर संतुलन में है जहाँ बजट रेखा है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है जहाँ पर पॉइंट वेयर द बजट लाइन, की बजट लाइन पर जहाँ पर हमारा क्या है, बजट लाइन है। A option is above an indifference curve, B option is below an indifference curve, C option is tangent to an indifference curve and D option is cuts an indifference curve। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन करेक्ट है हमारा C, इन
इज टेजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी एक स्पर्श रेखा, ठीक है, कि हमारे यहाँ पर एक जहाँ पर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया उसकी एक स्पर्श रेखा, एक बजट लाइन को डिफाइन किया गया है। आप जब अपनी इस चैप्टर की थ्योरी की वीडियो देखोगे तो आपको बजट लाइन, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब चीज़ें आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाई गई हैं। आप उस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से सुनने की कोशिश करना अपने नोट्स को सामने रखकर, ठीक है। उसके बाद में आपको MCQ क्वेश्चंस को लर्न करना है, बुक के क्वेश्चंस भी सारे लर्न करने हैं और जो वीडियो में क्वेश्चंस हैं आपको ये सब भी लर्न करने हैं, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करिए अपनी, और आपके वीकली टेस्ट में भी यही 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जितने भी MCQs हैं दोनों चैप्टर में वो सभी आपको लर्न करने हैं और अच्छे से स्टडी करनी है, वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।